अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज, योर बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर हम चिया सीड्स के बारे में, जिसे तुहमे शरबती भी कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके 100 हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, 100 में से 80 हेल्थ बेनिफिट को डिस्कस करेंगे और 20 जो हैं वो उसके क्या क्या नुकसानात हैं सेहत पर, जिसे हम हेल्थ हैज़र्ड कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या है। हाई इन डाइटरी फाइबर्स होते हैं, रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है इसके अंदर, गुड सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन को जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में भी डिवाइड किया जाता है और एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स में से भी। अब इसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो लोडेड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके साथ साथ हाई कैल्शियम कंटेंट्स रखते हैं, मोर देन डेयरी पर ग्राम। रिच इन मैग्नीशियम हैं, इसके अंदर पोटाशियम है, आयरन सोर्स होते हैं, हाई फास्फोरस लेवल इसके अंदर मौजूद होता है। हार्ट हेल्थ के लिए जो है ये कैसे बेनिफिट्स हैं। रिड्यूस करते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को, इंक्रीज़ करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल को, हेल्प टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रोटेक्ट करेंगी आर्टरीज़ को, रिड्यूस ट्राइग्लाइसराइड, सपोर्ट करेंगे हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को, प्रोमोट करेंगे हार्ट मसल्स हेल्थ को। ओमेगा 3 जो है रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ एरेथमियास, हेल्प करता है प्रिवेंट एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फैट ब्लड वेजल्स में या हार्ट्स के अंदर डिपॉजिट होता है और ऐसा रिजल्ट हार्ट अटैक हो सकता है। असिस्ट इन ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, ब्रेन फंक्शन में ये कैसे हेल्पफुल होता है। ओमेगा 3 जो है सपोर्ट करता है ब्रेन की डेवलपमेंट को, enhances memory and cognition, help improve focus and concentration, reduce कर देता है डिप्रेशन के सिम्टम्स को, स्लो करता है कॉग्निटिव एजिंग को, सपोर्ट न्यूरो ट्रांसमीटर फंक्शन और एल्जाइमर डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। एल्जाइमर डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर लोग भूलने की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और ये कब होता है, जब ये ज़्यादातर ओल्ड एज के अंदर हो। रिड्यूस करेगा ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को, एड्स इन मेंटल क्लैरिटी, सपोर्ट करेगा मूड की रेगुलेशन में। मसल्स एंड बोन्स में ये कैसे हेल्पफुल होता है, इसके अंदर हाई अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम मौजूद होता है और कैल्शियम जो होता है ये बोन की डेंसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम जो है मसल्स फंक्शंस में हेल्प करेगा, प्रोटीन एड्स इन मसल रिपेयर, इसके साथ साथ बोरान्स होता है और बोरान जो है वो बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फास्फोरस जो है वो हमारे दांतों को मजबूत करने के लिए चाहिए। रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं और ऐसा रिजल्ट इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। हेल्प मसल्स रिकवरी पोस्ट एक्सरसाइज, गुड है जी पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन के लिए, स्पोर्ट्स करता है जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटीज़ में, एड इन मसल्स ग्रोथ। एंटीऑक्सीडेंट एंड एजिंग में इसका क्या रोल है, प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, स्लो करता है एजिंग साइंस को जैसा कि रिंकल्स हो गए, डल स्किन होगी, प्रोटेक्ट करेगा स्किन्स को फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, इसी तरह सपोर्ट करेगा सेलुलर रिपेयर में, बूस्ट करेगा बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और कैंसर की प्रिवेंशन के लिए भी ये जो है बहुत ज़रूरी है। फाइट करता है इन्फ्लामेशन ऑफ सेलुलर लेवल, हेल्प करता है रिपेयर टू डैमेज सेल्स, स्लो एज रिलेटेड डिजीजेज, सपोर्ट इम्यून हेल्थ। वेट मैनेजमेंट में ये कैसे हेल्पफुल है, हाई फाइबर इंक्रीज कर देते हैं सैटिटी को, रिड्यूस करेंगे क्रेविंग एंड स्नैकिंग को, स्लो डाइजेशन, प्रोलॉन्ग एनर्जी इससे मिलती है, लोअर इंसुलिन स्पाइक्स, हेल्प करता है टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन इंक्रीजेस फैट बर्निंग, बैलेंसेस ब्लड शुगर, रिड्यूस बेली फैट एक्यूमुलेशन, सपोर्ट करेगा लीन मसल मास में, बूस्ट थर्मोजेनेसिस स्लाइटली। डाइजेशन एंड गट हेल्थ में ये कैसे हेल्पफुल है, प्रमोट करता है रेगुलर बाउल्स मूवमेंट्स को, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, स्पोर्ट्स बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया, रिड्यूसेस ब्लॉटिंग, एक्ट एज अ माइल्ड प्रीबायोटिक्स, स्मूथ इन्फ्लेम डाइजेस्टिव ट्रैक। इसी तरह जो है रिड्यूस कर देता है एसिड रिफ्लक्स को, स्लो कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्प्शन, हेल्प टू क्लीन कोलन। कोलन जो होता है ये लास्ट पार्ट्स होता है एलिमेंट्री किनार या लार्ज इंटेस्टाइन के ये पार्ट्स है, स्पोर्ट्स करेगा बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। हाइड्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन में ये कैसे हेल्पफुल होता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को 12 टाइम इट्स वेट, हेल्प करेगा मेंटेन टू हाइड्रेशन, प्रोवाइड स्लो रिलीज हाइड्रेशन ड्यूरिंग वर्कआउट, सपोर्ट किडनी फंक्शन,
एड डिटॉक्सिफिकेशन, रेगुलर एलिमिनेशन, इम्प्रूव करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स की रिटेंशन को, इसी तरह हेल्प करेगा ड्यूरिंग हीट और फिजिकल स्ट्रेस, सपोर्ट लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, और ये लिम्फेटिक नोड्स जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सेप्लिन हो गया, टॉन्सिल्स हो गया। ये डिफरेंट तरह के लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को जो है प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन रिलेटेड फैटिग्स को, नेचुरल एनर्जी बूस्टर के तौर पर ये जो है काम करता है। अब आते हैं इसके हेल्थ हैज़र्ड या साइड इफ़ेक्ट क्या हैं चिया सीड्स के। ओवर कंजम्पशन जो है रिस्क हो सकती है, क्या काज कर सकती है, ब्लोटिंग या गैस। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन की तरफ ये लीड कर सकती है। इसी तरह एक्सेसिव फाइबर जो हैं डिस्टर्ब कर सकते हैं डाइजेशन को, काज स्टमक क्रैम्प्स, रिस्क ऑफ चोकिंग। इसी तरह जो है इंटरेक्ट विद ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, इंटरेक्ट करेगा जी ब्लड थिनर, ओमेगा 3 है, मे काज एलर्जिक रिएक्शन, रिड्यूस कर देगा ब्लड प्रेशर टू मच। हाई ओमेगा 3 जो होता है ये ब्लड को बहुत ज़्यादा पतला कर देता है। स्पेसिफिक यूज़ केसेस क्या हैं, आइडियल उन लोगों के लिए नहीं है जो सीड के इश्यू से एलर्जी जिन लोगों को होती है। डायबिटिक्स को मॉनिटर करना पड़ता है ब्लड शुगर लेवल को, हाई कैलोरीज होती हैं इसके अंदर, और इम्पेयर मिनरल एब्जॉर्प्शन, और सूटेबल है जी किसके लिए, इन्फेंट्स के लिए अंडर 1 ईयर। इसके साथ साथ इनको जो है भिगो कर रख दिया जाता है, और भिगो कर रख देने के बाद जो है थोड़े टाइम बाद ये फूल जाते हैं, और इनको दूध के अंदर या पानी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अब फाइनल टिप्स की तरफ आते हैं, सेव यूज़ कैसे है। स्टार्ट जो है आपने स्मॉल से लेना है, 1 टीस्पून पर डे फॉर बिगिनर, और इसको हमेशा के लिए आपने जो है भिगो कर रखना है, और भिगो कर रखने के बाद तकरीबन 20 मिनट जो है भिगो कर रखेंगे। भिगो कर रखने के बाद आपको इनको इस्तेमाल करेंगे, और प्लेंटी ऑफ वाटर जो है इसके साथ आप लोगों ने लेना है। बेस्ट टाइम इसके लिए क्या होता है, मॉर्निंग या प्री वर्कआउट जो है आप इसको यूज़ करेंगे। कंबाइन विद बैलेंस डाइट जो है ये सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। तो इस वजह से जो है चिया सीड्स के हमने आज जो है 100 फ़ायदे जो हैं वो डिस्कस किए। 100 में से 80 फ़ायदे हमने डिस्कस किए, और 20 जो हैं इसके रिस्क या जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें। इसी तरह सपोर्ट करते रहें जिस तरह आप लोग सपोर्ट करते हैं। हमारा दिल बहुत खुश होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत के बाद जो है हमें आप लोग जो हैं सपोर्ट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।